वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 6 की यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड गेम्स का एक टेक्स्ट शंदूर पोलो फेस्टिवल इन पाकिस्तान इसके बारे में मुकम्मल इसकी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपके सामने पेश करूंगा। यहाँ पे हकीकत पे मबनी रिकाउंट है जिसमें कहानी बताई गई है तफसील से उस त्यौहार की। रिकाउंट कहते हैं कहानी बताना या तफसील से कुछ बयान करना, उसको रिकाउंट कहते हैं। तो वो फेस्टिवल के बारे में है। तो चलें चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। पाकिस्तान इज़ होम टू अ नंबर ऑफ़ रीजनल एंड लोकल स्पोर्ट्स। पाकिस्तान जो है वो मस्कन है या घर है जो है कई रीजनल कहते हैं इलाकाई और लोकल स्पोर्ट्स मकामी खेलों का। द लोकल्स ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया कम अप विद देयर ओन स्पेशल स्पोर्ट्स। जो है मकामी लोग जो होते हैं किसी भी ख़ास इलाके के, वो अपने किसी ख़ास खेल के साथ सामने आते हैं। अगर पूरे पाकिस्तान में घूमें तो कोई खेल ऐसे होंगे जो एक इलाके में खेले जाएंगे, दूसरे इलाके में उनका लोगों को पता ही नहीं होगा। तो यूनिक जो है स्पोर्ट्स पूरे पाकिस्तान में खेली जाती हैं। द शंदूर पोलो फेस्टिवल इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिब्रेशन। जो शंदूर पोलो का त्यौहार है वो गैर मामूली जश्न या त्यौहार होता है। दैट टेक्स प्लेस ओवर 3 days एट शंदूर पास। जो दरा है शंदूर का, वहाँ पे ये 3 दिन तक मुनक्कद किया जाता है, खेला जाता है। दी शंदूर फेस्टिवल ब्रिंग्स टुगेदर। ये जो शंदूर का त्यौहार है ये इकट्ठा करता है दी गिलगित एंड चित्राल ट्राइब्स, गिलगित और चित्राल के कबीलों को, हु रिजाइड इन द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में रिहाइश पजीर हैं या रहते हैं। द टू ट्राइब्स हेल फ्राम द गिलगित बल्तिस्तान एंड चित्राल रीजन्स। हेल कहते हैं यालाबारी को, तो मतलब कि वहाँ से लोग आते हैं, यहाँ पे वर्ब है। तो यालाबारी किस तरह होती है, एकदम से जो है बर्फ़ के गोले गिरने लगते हैं, तो इस तरह से बड़ी रफ्तार के साथ, बड़े हजूम के साथ लोग गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के इलाकों से आते हैं। एंड दे मीट एट द शंदूर पास, और ये मिलते हैं शंदूर के दरे पे। एवरी समर फॉर द पोलो फेस्टिवल, हर गर्मियों के मौसम में पोलो के त्यौहार के लिए जुलाई के अंदर अमूमन ये प्रोग्राम होता है। द शंदूर पास इज़ होम टू अ गर्जियस पोलो ग्राउंड। जो शंदूर दरा है वो घर है किस चीज़ का, आलीशान पोलो ग्राउंड का। वहाँ पे एक पोलो ग्राउंड है जो कि बड़ा ही उम्दा और आलीशान है। वेयर यूनिक फ्री स्टाइल पोलो मैचेस आर प्लेड, जहाँ पे मुनफरद फ्री स्टाइल के पोलो मैचेस खेले जाते हैं बिटवीन चित्राल एंड गिलगित बल्तिस्तान टीम्स, चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों के दरमियान। वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ शंदूर पोलो फेस्टिवल इज़ ग्राउंड इट्सेल्फ। अगर हम देखें एक इम्तियाज़ी सबसे ऊपर वाला इसका पहलू देखें या नुक्ता नज़र देखें, तो वो इसका जो ग्राउंड है वो खुद है, क्योंकि ग्राउंड इतनी बुलंदी पे है, वो इसको खुद इम्तियाज़ी हैसियत देता है इस त्यौहार को। द शंदूर पोलो ग्राउंड इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ 3700 मीटर्स अबव सी लेवल। तो ये शंदूर पोलो जो ग्राउंड है ये 3700 मीटर की बुलंदी पे वाक़या है सतह समंदर से। मेकिंग इट द हाईएस्ट पोलो फील्ड अबव सी लेवल इन द वर्ल्ड। इसको बनाते हुए सबसे ऊंचा जो है पोलो का ग्राउंड पूरी दुनिया के अंदर सतह समंदर से। द इनक्रेडिबल, अच्छा क्रेडिबल कहते हैं काबिल यकीन, तो इनक्रेडिबल नाकाबिल यकीन, जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता। द इनक्रेडिबल पोलो ग्राउंड इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द ब्यूटीफुल शंदूर लेक। जो शंदूर की लेक है, झील है, उसके आगे ही ये नाकाबिल यकीन ग्राउंड वाक़या है। सराउंडेड बाय स्नो कवर्ड हिंदुकश माउंटेन्स, जिसको घेरा हुआ है बर्फ से ढकी हुई हिंदुकश की पहाड़ियों ने। इट इज़ अ स्पेक्टेकुलर बैकग्राउंड, और जो उसका पस मंज़र है वो काबिल दीद है, दीद के काबिल है। टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट यूनिक स्पोर्टिंग इवेंट्स, दुनिया के अंदर एक मुनफरद खेलों में से एक खेल के लिए। ट्रैवलर सीकिंग टू डिस्कवर अ वन ऑफ अ काइंड कल्चरल एक्सपीरियंस, वो जो सियाह होते हैं या सफ़र करने वाले जो तलाश करते हैं, दरियाफ़्त करते हैं किसी किस्म के कल्चर सकाफ़त को, तो उनको शुड नॉट मिस दी शंदूर पोलो फेस्टिवल। उनको ये मिस नहीं करना चाहिए शंदूर पोलो फेस्टिवल। जो ट्रैवलर्स इस खोज में होते हैं कि वो नए नए कल्चर के तजर्बात करें, नई नई सकाफ़तों के, तो उनको ये शंदूर पोलो फेस्टिवल को मिस नहीं करना चाहिए। द शंदूर पोलो फेस्टिवल इज़ हेल्ड फॉर 3 days इन जुलाई। ये जो फेस्टिवल है जुलाई के अंदर 3 दिनों के लिए मुनक्किद होता है। द लोकल गवर्नमेंट कन्फर्म्स द डेट फॉर ईच ईयर्स शंदूर फेस्टिवल। जो मकामी हुकूमत होती है, क्योंकि उन्होंने इंतज़ामात करने होते हैं, सिक्योरिटी भी देखनी होती है, तो वो डेट्स का तयन करते हैं कि किन डेट्स में ये मुनक्किद किया जाए।
बट द गेम्स टेक प्लेस इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। लेकिन जो गेम्स होती हैं वो जुलाई के दूसरे हफ्ते में होती हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स हेल्ड इन पाकिस्तान ईच ईयर। पाकिस्तान में जो सबसे बड़े त्यौहार होते हैं उनमें से ये एक है। अलॉन्ग विद द यूनिक स्टाइल ऑफ पोलो, जिसमें मुनफरद अंदाज में पोलो खेली जाती है। फोक म्यूज़िक, लोक गीत जो होते हैं वो होते हैं, एंड डांसिंग एग्जीबिशन और रक्स की नुमाइश होती है। इंटरटेनिंग दोज इन अटेंडेंस, और वो जहाँ और लोग वहाँ पे मौजूद जो होते हैं हाजरीन, उनको तफरीह देते हैं। ये सारे काम करके, डांस करके, अपना इलाकाई डांस करके लोगों को तफरीह फराहम करते हैं। फिशिंग इन द नियर बाई स्ट्रीम्स एंड शंदूर लेक इज़ आल्सो अ पॉपुलर एक्टिविटी। जो फिशिंग होती है, मछलियों को पकड़ना होता है, माहीगीरी होती है, साथ ही जो उसके साथ नदी मौजूद है और शंदूर की झील है, वो भी एक मकबूल सरगर्मी है। विजिटर्स स्टे इन अ लार्ज कैंप। लोग जो आए होते हैं वहाँ पे वो बड़े कैंपों में रहते हैं। दैट इज़ क्रिएटेड ईच ईयर फॉर द फेस्टिवल, जो तैयार किए जाते हैं हर साल इस त्यौहार के लिए। इट रिजेंबल्स अ स्मॉल विलेज। ये जो कैंप लगे होते हैं तो ये इस तरह लगता है कि एक छोटा सा विलेज है, उसकी मानद होते हैं, उससे तशबीह दी गई है, मुशाबे होते हैं। विद विजिटर स्पेंडिंग मच ऑफ देयर टाइम वाचिंग पोलो, और जो वहाँ पे लोग आए होते हैं, सयाह आए होते हैं, मेहमान होते हैं, वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो खर्च करते हैं, मतलब सर्फ करते हैं पोलो देखते हुए। एक्सप्लोरिंग दी एग्जिबिट्स, जो नुमाइश होती है उसको खोज लगाते हुए। एंड इन्वेस्टिगेटिंग द लोकल कल्चर, और जो मकामी सकाफ़त है उसके बारे में तहकीक करते हुए अपना टाइम गुजारते हैं। द शंदूर पोलो फेस्टिवल इज़ वन ऑफ द यूनिक स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स इन द वर्ल्ड। शंदूर पोलो फेस्टिवल जो है वो मुनफरद खेलों और अगर सकाफ़ती वक़ुओं में देखा जाए तो दुनिया में बड़ा एक यूनिक है। इट ब्रिंग्स टुगेदर पीपल फ्राम अराउंड द नॉर्दर्न रीजन। ये इकट्ठा करता है लोगों को शुमाली इलाका जात से या पाकिस्तान के। प्रोमोटिंग स्पोर्ट्समैनशिप, हौसलामंदी और खुशदिली को फ़रोग देते हुए, अमन को फ़रोग देते हुए, एंड हारमनी इन द रीजन, और इस इलाके में हम आहंगी को फ़रोग देते हुए। तो ये जो पोलो का फेस्टिवल होता है ये पीस, हारमनी और स्पोर्ट्समैनशिप को इन दो इलाकों और जो सारा बाकी का इलाका है उनमें इन चीज़ों को फ़रोग देता है। अच्छा, यहाँ तक थी एक इंतहाई शानदार फेस्टिवल की उर्दू ट्रांसलेशन। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, तो चलें उनको देख लेते हैं पहले। अच्छा, पहले वोकेबलरी देख लेते हैं क्योंकि उसके नीचे मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। वोकेबलरी में यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं नीचे 7-8 और ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं, तो उनके साथ इनको मैच करना है। पहला है इट इज़ अ वेरी हाई एंड स्टीप, यू नीड प्रॉपर ट्रेनिंग टू गो अप ऑन इट। ये बड़ी ही ढलवान और ऊंची होती है, तो आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है इसको जाने के लिए। वो माउंटेन है। बी बी है इट इज़ अ स्पोर्टिंग कंटेस्ट। ये मुकाबला होता है, खेलों का मुकाबला होता है, तो वो टूर्नामेंट होता है जिसमें कई मैचेस होते हैं। बाद यहाँ पे सी है कि समथिंग दैट मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन बाय डूइंग समथिंग स्पेशल, तो उसको सेलिब्रेट कहते हैं, जश्न मनाना या सेलिब्रेट करना, तफरीह करना। डी है इट इज़ समथिंग वेरी इंप्रेसिव और ड्रामेटिक, पीपल आल्सो कॉल इट डेजलिंग एंड सेंसेशनल, तो लोग इसको अमूमन जो है सेंसेशनल या डेजलिंग कहते हैं, तो वो उसका क्या मतलब हो सकता है, स्पेक्टेकुलर, काबिल दीद। उसके बाद ई है शोइंग जेनरस बिहेवियर एंड कमिटमेंट टू फेयर प्ले एंड जनरल गुडविल टूवर्ड्स एन अपोनेंट, स्पोर्ट्समैनशिप, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट शेयर एंसेस्ट्री एंड कल्चर्स, तो उसको ट्राइब कहते हैं। जी है बीइंग फ्री फ्राम एनी डिस्टर्बेंस वेयर आर एग्रीमेंट एंड हारमनी प्रीवेल इन पीपल, उसको पीस कहते हैं। और अ बॉडी ऑफ रनिंग वाटर, उसको स्ट्रीम्स कहते हैं। तो ये सारे अल्फाज थे, उनके नीचे यहाँ पे सेंटेंसेस थे जिनको मैच करना था। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए थे 4, उनके आंसर पहले कर लेते हैं, फिर बाकी जो इसका हिस्सा है एक्सरसाइज का उसकी तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है विच टू ट्राइब्स आर ब्रॉट टुगेदर बाय द शंदूर पोलो टूर्नामेंट, तो कौन से दो कबाइल जो हैं इकट्ठे होते हैं इस टूर्नामेंट में, तो चित्राल और गिलगित के ट्राइब्स। क्वेश्चन नंबर 2 है कैन यू नेम 3 यूनिक फीचर्स ऑफ द टूर्नामेंट दैट मेक्स इट स्पेशल, तो 3 फीचर्स के बारे में बता सकते हैं जो कि इस गेम को या इस फेस्टिवल को बड़ा ही ख़ास बनाते हैं। तो तीनों मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि एक तो ये ग्राउंड बड़ी बुलंदी पे है, 3700 मीटर की बुलंदी पे है, ये बड़ा स्पेशल चीज़ है इसके लिए। दूसरा ये जो है सिंधुकश की पहाड़ियाँ हैं बर्फ़ से ढकी हुई, तो उसके आगे जो है शंदूर लेक है, और इसी के साथ जो है फेस्टिवल ये
मनाया जाता है। और इसका बैकग्राउंड जो है वो बड़ा स्पेक्टेकुलर है, जो इसको बड़ा ही मुनफरिद बनाता है इन गेम्स को। सी क्वेश्चन है, द शंदूर पोलो टूर्नामेंट इज़ नोन टू बी द बिगेस्ट रीजनल फेस्टिवल इन पाकिस्तान। ये जो है पाकिस्तान के जो इलाकाई त्यौहार हैं उनमें से एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो क्यों, इसकी क्या वजह, आप जो है पैसेज के अंदर से इसका कोई सबूत दें। तो शंदूर पोलो इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल इन पाकिस्तान ड्यू टू इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ पोलो दैट टेक्स प्लेस, folk music, then dancing exhibitions and fishing activities takes place, जिसकी वजह से स्पेक्टेकर्स पार्टिसिपेट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो तमाशाई होते हैं देखने वाले वो पूरी दुनिया से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे रक्स की नुमाइश होती है, लोकगीत होते हैं, पोलो की गेम्स होती हैं। इस वजह से एक बड़ा त्यौहार इसको माना जाता है पाकिस्तान का। नेक्स्ट है, हाउ कैन स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ बी मेड मोर पॉपुलर इन पाकिस्तान। ये जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं कैसे ज़्यादा मकबूल हो सकती हैं पाकिस्तान में। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे गए हैं, अगर इन पे अमल दरामद किया जाए, अगर गवर्नमेंट के कोई इनिशिएटिव्स हों, गवर्नमेंट कोई अपने काम स्टार्ट करे, जैसे कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्पोर्ट्स का बुनियादी ढांचा है उसमें इन्वेस्ट करे, पैसे लगाए, सरमायाकारी करे, प्रोवाइड फंडिंग एंड स्कॉलरशिप्स, जो खिलाड़ी होते हैं उनको फंडिंग करे और उनको स्कॉलरशिप्स दे, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ को इस्टेब्लिश करे, तामीर करे, ग्रास रूट जो बुनियादी लेवल होता है वहाँ पे तरक्की करे, डेवलपमेंट करे, डेवलप स्कूल एंड कॉलेज स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, स्कूल और कॉलेज में खेलों के प्रोग्राम्स मुनक्किद कराए जाएँ, इस्टेब्लिश लोकल क्लब्स एंड लीग्स, मकामी सतह पे क्लब और लीग करवाई जाएँ, और आइडेंटिफाई एंड नर्चर यंग टैलेंट, जो नौजवान टैलेंट है उसको तलाश किया जाए और उसकी आगे नशोनुमा की जाए, उसकी प्रैक्टिस की जाए, उसको प्रमोट किया जाए, मीडिया पे प्रमोशन की जाए, उसके बाद कम्युनिटी को एंगेज किया जाए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दी जाए खिलाड़ियों को, और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन जो बैन अवी सतह पे लोगों को इसमें शमूलियत इनकी करवाई जाए। इंस्पिरेशन एंड रोल मॉडल्स, और जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, हीरोज़ हैं, उनको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, और साथ साथ उनको मुख्तलिफ इनामात या रिवार्ड्स दिए जाएँ जिनसे लोगों की हौसला अफजाई हो और लोग खेलों की तरफ आएँ। अच्छा, यहाँ तक तो इसके थे कम्प्रीहेंशन के 4 क्वेश्चन आंसर। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज पे, जो हमारी एक्सरसाइज रहती है। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो ये मुख्तलिफ गेम्स हैं। तो हमने बताना है, यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं 4। लैंड जो ज़मीन पे खेली जाती हैं, वाटर पानी पे, एयर हवा में, स्नो बर्फ़ पे। तो लैंड पे ट्रैकिंग होती है, बाइक चलाई जाती है, हाइकिंग होती है, राइडिंग और साइकिलिंग ये ज़मीन पे खेली जाती हैं, मैदानी खेल हैं। पानी में स्विमिंग, रोइंग और फिशिंग होती है। एयर में पैराग्लाइडिंग होती है, स्नो में स्नोबोर्डिंग होती है, स्कीइंग होती है और स्केटबोर्डिंग होती है। उसके बाद चलते हैं तो यूज़ ऑफ लैंग्वेज में दी बी वर्ब। बी जो है जिसका मतलब है होना, ठीक है। तो ये वर्ब है, और कभी कभार ऐसा होता है जुमले के अंदर, चूँकि जुमला मुकम्मल ही तब होता है जब जुमले में वर्ब आए। कभी कभार ऐसा होता है कि जुमले में एक्शन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब, वो नहीं होता, बल्कि उसकी जगह क्या आ जाता है, बी वर्ब आ जाता है, इज़, एम और आर, या पास्ट में हो तो वाज और वर। अच्छा, यहाँ देखें, वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे, हम हर इतवार जो है क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे मेन वर्ब है प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेन वर्ब प्ले है, लेकिन अगर नीचे हम आ जाएं, लिखा हुआ है पाकिस्तान इज़ होम टू नंबर ऑफ रीजनल एंड लोकल स्पोर्ट्स। पाकिस्तान घर है कई इलाकाई और मकामी खेलों का। यहाँ पे देखें मेन वर्ब कुछ भी नहीं है, तो इज़ ने वर्ब का काम किया है, इज़ ही यहाँ पे मेन वर्ब है। इसी तरह कई जगह पे इज़, एम और आर यूज़ होंगे मेन वर्ब के तौर पे, तो उनको बी वर्ब कहा जाता है। और कहीं पे अगर पास्ट फॉर्म में हो तो इज़ और एम की जगह वाज आ जाएगा, और आर की जगह वार आ जाएगा। तो यहाँ एक्सरसाइज है कि पैसेज में बी वर्ब्स कई जगह इस्तेमाल हुए हैं, आप उनकी निशानदेही करें और कुछ लिखें। तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे पाकिस्तान इज़ होम टू नंबर ऑफ, अच्छा ये वही है, इसमें देखें इज़ आया है मेन वर्ब। दूसरा मैंने लिखा है पोलो फेस्टिवल इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिब्रेशन। पोलो फेस्टिवल जो है वो गैर मामूली त्यौहार या जश्न है, इसमें इज़ मेन वर्ब है। तीसरा है पोलो ग्राउंड इज़ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3700 मीटर। पोलो ग्राउंड 3700 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, तो वाक़या नहीं, 3700 मीटर की बुलंदी पर है, तो इसमें इज़ मेन वर्ब है। फिर नीचे है फिशिंग इन शंदूर लेक, यहाँ तक सब्जेक्ट है, इज़ आल्सो अ पॉपुलर एक्टिविटी। शंदूर लेक में जो माहीगीरी है वो मकबूल सरगर्मी है, यहाँ पे भी इज़ ने मेन वर्ब का काम किया है।
अच्छा, उसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है क्रिकेट इज़ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन पाकिस्तान। क्रिकेट जो है सबसे मकबूल खेल है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान ने जो है बड़ी एक्साइटमेंट हुई थी, थ्रिल हुआ था जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था 2021 में 24 अक्टूबर को। तो जिस तरह ये शंदूर का रिकाउंट है, इसी तरह इस खेल के ऊपर एक रिकाउंट लिखना है जिसमें मुख्तलिफ एडजेक्टिव प्रीपोजिशन भी आएँ, और वो रिकाउंट किस में होना चाहिए, पैराग्राफ्स में होना चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया है। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो सरसरी सा मैं उसको सिर्फ ऊपर लेके जाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये रिकाउंट है पाकिस्तान की जो हिस्टोरिक विन थी, तारीखी जीत थी इंडिया के खिलाफ 2021 के वर्ल्ड कप में, उसके मतलब ये रिकाउंट मैंने लिखा है। तो ये मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, बस आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है वीडियो को स्टॉप करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर। ये कुछ पैराग्राफ्स हैं। तो इसमें इंडिया ने जो है 151 स्कोर किया था पहले खेलते हुए। उसके बाद बाबर आजम की क्लास और रिजवान की क्लास ने पाकिस्तान को ये मैच 10 विकेट से जितवाया, और तकरीबन इसमें 13 बॉल जो हैं वो स्पेयर थी। 10 विकेट से पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की थी, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ विक्ट्री हासिल करके, और उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहले पाँचों मैचेस में विक्ट्रीज हासिल करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो वहाँ पे सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। तो चलें, हम टीम की बेहतरी के लिए दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। यहाँ तक थी इस शंदूर पोलो फेस्टिवल की मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज़। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।